गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो मिट्टू रानी ने ऐसा क्या कह दिया अपने बेटे को जो लोग बोलने लगे कि ये तो कलयुग की माँ है। शादियों जैसा माहौल किया था अपने ससुर के 13वीं पर। शर्म नहीं आई इन लोगों को? साथ में बहू तो दूसरे घर की आई थी, कम से कम बेटी ही अपने पिता का मातम मना लेती है, ऐसा लोगों का कहना है। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सबसे पहले नमित भैया के वीडियो के बारे में बात करेंगे। उन्होंने एक वीडियो डाला था जहां पर बोला था कि जो ये 13वीं की प्रथा है खत्म होनी चाहिए, सिर्फ ब्राह्मण भोज रखना चाहिए, बाकी जो 2 4 5 गांव खिलाते हैं इसको नहीं खिलाना चाहिए। ये पता नहीं किसने बनाया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ लोग इनकी बातों में साथ भी दे रहे थे कि ये जो मृत्यु भोज है इसको बंद करना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे थे कि अगर हमारे पूर्वज ने बनाया है तो गलत थोड़ी बनाया है। अब आपको पैसे खर्च करने में लग रहा हो कि आपको खिलाना पड़ेगा तो आपको ये मृत्यु भोज बुरा लग रहा है, ऐसा भी लोग कह रहे थे। अब देखो किस वे में नमित भैया ने बोला था। कुछ लोगों ने पॉजिटिव वे में लिया और कुछ लोगों को लगा कि ये अपने पिता के 13वीं में पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, इसी वजह से आडंबर रच रहे हैं, मृत्यु भोज को बंद करना चाहिए। खैर, जिसके मन में जो था उन्होंने कमेंट में लिखा। अब यहाँ पर बात करते हैं मिट्टू रानी, उनकी बहन टंडना दीदी, जेठानी और इनकी ननद रानी के बारे में। इन लोगों की एक वीडियो आई है, 2 3 रील डाला है, सबने अपने चैनल पे डाला है, टंडना दीदी ने, मिट्टू रानी ने। और जहाँ पे ये लोग खूब तैयार होके ऐसे लग रहा था कि खिलखिला रही थी जैसे शादी में आई हैं। वहाँ पे खाने को लेकर भी ऐसे टूट पड़ी हैं ये सब, जैसे लग रहा था कि खाना कभी देखा ही नहीं है। ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि ये मृत्यु भोज कम लग रहा है, शादी का भोज ज्यादा लग रहा है। पता नहीं कैसे इन लोगों ने 12 दिन मातम मनाया है। 12 दिन मुंह बना बना के वीडियो बना रही थी ये लोग, और जैसे ही 13वीं का दिन आया ऐसे ही ये लोग मेकअप करके सज संवर के आ गई हैं। खास तौर पे टंडना दीदी के साड़ी, मेकअप और उनके हंसने की वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया गया। अब देखो, ट्रोल करने वाले अपने हिसाब से वो कमेंट करते हैं जो उनको लगता है, और कमेंट में इनको निगेटिव चीजें आ रही थी इनकी वीडियो की वजह से। आप लोगों ने वीडियो ही ऐसा डाला है जैसे लग रहा था कि आप लोग शादी के माहौल में आई हैं, वहां पे हंसी मजाक चल रहा है, खूब खुश हैं। जो वीडियो मिट्टू रानी ने डाला है अपने ननद को साथ में लेके, उसमें इनकी ननद काफी हंस रही थी, ऐसा लग रहा था कि काफी खुश है। तो उस वीडियो के नीचे लोग कमेंट कर रहे थे कि चलो टंडना और मिट्टू मातम नहीं मना रही हैं, काफी खुश हैं, मेकअप हो करके आई हैं। लेकिन आपके तो वो सगे पिता थे, कम से कम आप तो मातम मना लेती। वो दूसरे घर की बेटी थी, उन्हें अपने ससुर से नहीं लगाव है, ये दुनिया मान लेगी, लेकिन आप उनकी सगी बेटी थी और आप ऐसे हंसी मजाक कर रही हैं 13वीं के दिन। ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। तो वास्तव में इनके घर का माहौल ऐसा ही लग रहा था जैसे शादी वाला है। ये लोग 10 11 12 दिन तक जो भी मातम मनाए हों, और मातम कैमरे के पीछे कैसे मनाए हैं वो लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ब्लॉग डाल नहीं रहे थे ये लोग, छोटे छोटे वीडियो डाल रहे थे जहाँ पे ये लोग मुंह बना के बैठे होते थे, ऐसा लगता था कि ये मातम मना रहे हैं। लेकिन 13वीं के दिन इन लोगों ने खुल के वीडियो डाला है, और वहीं पे इनके असलियत की पोल खुल गई है। ऑडियंस ने इन्हें खूब लताड़ा है। अब ये आएंगे ऑडियंस को उल्टा सीधा बोलेंगे कि आप हमको गलत बोलते हैं, आप हमारे दर्द और तकलीफ को नहीं समझते हैं। भाई, आपके दर्द और तकलीफ को लोग समझते हैं, लेकिन जब आप वीडियो में दिखाओगे जो चीज, उसके बारे में लोग तो जज करेंगे। जिस हिसाब से टन्ना दीदी चुनरी वाली साड़ी पहनी थी लाल पीली, वो लोग शुभ काम में पहनते हैं। कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि 13वीं के दिन सिंपल और साधारण कपड़े पहनने चाहिए। खास तौर पे इनके बहुओं को इतना तैयार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी सास विधवा हो गई हैं और वो भी सज संवर के ही रहती थी। 13वीं के दिन इनकी बहुएं इतनी सज संवर के हैं तो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। उन्हें अपना दिन याद आ रहा होगा कि वो कैसे सज संवर के रह रही हैं। कम से कम 13वीं के दिन इन लोगों को इतना चमक धमक बन के नहीं रहना चाहिए था, उनके सास को तकलीफ होगी। तो एक तरह से देखा जाए कि कमेंट जायज लगा। मुझे भी फील हुआ कि सास को उनको बुरा लग रहा होगा कि काश मेरे पति भी जिंदा होते तो मैं भी सज संवर के रहती। जैसा कि मिट्टू रानी के सास को आप लोगों ने देखा है, प्राची के शादी में देखा होगा, बहुओं से ज्यादा तैयार होके रहती थी और खुश रहती थी, डांस वगैरह करती थी। तो इसलिए लोगों ने ये कमेंट किया। अब मिट्टू रानी की एक रील वायरल हो रही है जहां पर उन्होंने अपने बेटे को कुछ ऐसा बोल दिया जिससे लोग इनको कलयुग की माँ बोलने लगे। तो इनका बेटा बोलता है कि दादाजी की याद आ रही है, तो वहां पे ये बोलती है कि तुमको भी दादाजी के पास जाना है। ये शब्द बहुत गलत वे में जा रहा था। हो सकता है मिट्टू
समझ नहीं पाई है। कभी कभी हमें होता है ना कि हम कुछ शब्द ऐसे निकाल देते हैं जो हमें समझ में नहीं आता कि इसकी गलत मीनिंग जाएगी। मिट्टू रानी का इरादा अपने बेटे को कुछ गलत बोलने का नहीं था उस रील में, लेकिन लोगों को गलत लगा, इसीलिए उन्हें बोला कि कलयुग की माँ है। मिट्टू रानी ने जो शब्द अपने बेटे के लिए निकाला वो शायद कोई माँ जान के नहीं निकालेगी। मुझे भी लग रहा है कि उन्होंने अनजाने में निकाला है, क्योंकि हर किसी को अपने बच्चे से लगाव होता है और जो बात उन्होंने अनजाने में बोला है वो बोलेगा भी नहीं। तो बात यहाँ पर यही हुई कि छोटा बच्चा बोल रहा था कि दादा की याद आ रही है और उन्होंने फ्लो में बोल दिया कि दादा के पास जाना है, जबकि वो भूल गई हैं कि दादा इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है। तो क्या अपने बेटे को उनके पास भेजना चाहेंगी? लोग सपने में भी ऐसी बात नहीं निकालेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मिट्टू रानी से गलती से निकल गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात का बतंगड़ बनाना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। और इन लोगों ने जो फंक्शन में बहुत ज़्यादा चमक धमक करके कपड़े पहने, खूब हंसी ठिठोली की, तो ये बातें लोगों को अच्छी नहीं लगी और लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हुई है। जिस पिता के बारे में ये लोग बोल रहे थे कि उन्हें ये ठीक करना चाहते थे, उनको हर हाल में ठीक करना चाहते थे, दवाइयाँ करा रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, और उनके जाने के बाद 12 दिन तक ही ये लोग शोक मनाए और 13वें दिन तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे इनके घर कुछ हुआ ही नहीं। फिर बाद में अगर कोई इनको कुछ बोल देगा तो फिर लड़ने आ जाएंगे, रिएक्शन वालों की गलती देंगे। ज़्यादातर कमेंट करने वाले ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो ये कमेंट करने वालों पे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन रिएक्शन वालों को टारगेट जरूर करेंगे।